नाज़रीन, पिछले 3-4 दिन से मैं कराची में हूँ और उमर शरीफ साहब के हवाले से खुसूसी कवरेज कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि उनके हवाले से छोटी से छोटी चीज़ या कोई बड़ी से बड़ी चीज़ जो है वो तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँ। उनकी शख्सियत का कोई पहलू हो या फिर उनकी रसूमात के हवाले से कोई भी चीज़ हो वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि उमर शरीफ साहब के जनाजे में कितने लोग शरीक हुए। अब ज़ाहिर बात है ये बहुत बड़ा जनाजा था, बहुत बड़ी गैदरिंग थी, लेकिन अगर क्या आप एग्जैक्ट नंबर बता सकते हैं कि कितनी तादाद थी लोगों की कि जो वहाँ पर शरीक हुई। अब इस हवाले से मैं अपनी राय आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि नाज़रीन, इस तरह की गैदरिंग्स में जो एग्जैक्ट नंबर बताना है वो बहुत ही मुश्किल होता है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये नामुमकिन के करीब है कि आप जो हैं वो एग्जैक्ट नंबर बता दें। और ये जो लोग बताते हैं कि जी इतने तादाद थे, 10,000 थे, 20,000 थे, ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल है। ये तुक्का ही लगाया जा सकता है, आप एग्जैक्ट नंबर जो है नहीं बता सकते, क्योंकि जिस तरह का वहाँ पर ग्राउंड था, जिस तरह की इस तरह जो गैदरिंग्स इस तरह की होती हैं उसमें लोगों को काउंट करना जो है वो नामुमकिन के करीब होता है। कोई सफ़ों की उस तरह से हदबंदी नहीं होती, कोई ग्राउंड की कैपेसिटी का नहीं पता होता कि यहाँ पर कितने लोग बैठ सकते हैं। यानी कोई सीटें तो जैसे स्टेडियम की तरह सीटें तो लगी नहीं हुई कि आप गिन लें कि जी इतने बंदे आए हुए हैं। तो एक खुला मैदान होता है, फिर उसकी कैपेसिटी का भी नहीं पता होता, तो इस एग्जैक्ट नंबर बताना जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब अगर उसमें फिर भी मैं अगर आपको अपनी कैलकुलेशन बताऊं तो उसमें सैकड़ों मोटरसाइकिल्स थे, सैकड़ों गाड़ियां थी और हज़ारों की तादाद में लोग आए थे। ये लाख का मजमा नहीं था, बल्कि एक तरह से मैं कहूँगा कि ये लोग 50,000 से भी कम थे। लेकिन जो है एक बहुत बड़ी तादाद थी। एक तारीख़ी जनाजा था। ये शोबिस के जो हमारी तारीख़ में जितने भी जनाजे हुए हैं उनमें से एक ये तारीख़ी जनाजा है। इसकी मिसालें दी जाती रहेंगी, बल्कि अहद हाज़िर का तो ये सबसे बड़ा जनाजा है जिसकी आने वाले दौर में मिसालें दी जाती रहेंगी। और जिस तरह माजी में हम अक्सर सुल्तान राही के जनाजे की मिसाल सुनते हैं, तो आगे जो है वो उमर शरीफ साहब के जो जनाजा है उसकी भी जो है वो मिसालें दी जाएंगी। तो ये मजमूई तौर पर एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी जिसकी तादाद 50,000 से भी कम थी, लेकिन ये एक जो है वो मिसाली और तारीख़ी जनाजा था। दूसरी नाज़रीन अहम बात ये है, जो मेरी ज़ाती राय है, मेरे लिए नाज़रीन लोगों की गैदरिंग से बढ़कर उनके जज्बात मैटर करते हैं। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि वहाँ पर कौन आया था, कितने आए थे, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर ये करता है कि जो लोग वहाँ पर आए थे उनकी अकीदत क्या थी, उनके जज्बात क्या थे। अब जो जज्बात मैंने या जो अकीदत या जो वाबस्तगी मैंने वहाँ के लोगों की देखी है उमर शरीफ के लिए, वो नाकाबिले बयान है। लोग पूरे पाकिस्तान से, खुसूसी तौर पर पंजाब से यहाँ जनाजे में शिरकत के लिए आए हैं। कुछ किराए के रिक्शों पर आ रहे हैं, कुछ मोटरसाइकिल्स पर आए हैं, कुछ पैदल वहाँ पर पहुँचे हैं। पंजाब से लोग खुसूसी तौर पर जनाजे में शिरकत करने के लिए आए हैं और वहाँ पर हर बंदा जो है वो एम्बुलेंस के करीब जाना चाह रहा है, आखिरी दीदार करना चाह रहा है, उमर शरीफ साहब को आखिरी बार देखना चाह रहा है। लोग एम्बुलेंस को हाथ लगा रहे हैं, उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। सैलानी फाउंडेशन ने बहुत ज़बरदस्त इंतजाम किए हुए थे। एक हिसार था, लेकिन लोग वो उस हिसार को तोड़कर भी अंदर जाने की जो है वो कोशिश कर रहे थे। मतलब एक अकीदत और बहुत ज़्यादा वाबस्तगी और एक जो है ना वो लगाव जो है वो लोगों का उमर शरीफ के लिए नज़र आया। और यही अभी जब मैं थोड़ी देर पहले उनकी कब्र पर गया हूँ तो वहाँ पर भी वही जज्बात है लोगों की, वही वाबस्तगी है। मैंने वहाँ पर ये बात की, मैंने कहा ये कोई रूहानी पेशवा या किसी मजहबी रहनुमा की कब्र नहीं है, लेकिन देखेंगे लोग कहाँ से चल कर कब्र पर आ रहे हैं, फूलों की चादरें चढ़ा रहे हैं, वहाँ पर फातिहा खानी कर रहे हैं, लोग वहाँ पर आकर नात खानी कर रहे हैं खुद से, और कुरान खानी हो रही है। तो मेरे लिए मेरा ख़्याल है कि ये जो चीज़ है, जो लोगों के जज्बात हैं, वो उनके एग्जैक्ट नंबर्स या उनकी गैदरिंग या कौन आया, कौन सी बड़ी शख्सियत आई, उससे बढ़कर ये मैटर करता है, जो कि बहुत ही गैर मामूली बात है। जो इस तरह की इज़्ज़त और इस तरह की वाबस्तगी या इस तरह की शान जो है वो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है, जिनमें से एक जो है वो उमर शरीफ हैं। इसके बाद आखिरी बात ये है नाज़रीन कि वहाँ पर तमाम लोग बराबर थे। अब यहाँ पर एक ये चीज़ भी होती है कि जब इस तरह की कोई गैदरिंग्स होती हैं तो लोग समझते हैं कि वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ आएंगे, तो लोग इसलिए भी जाते हैं कि यार सेलिब्रिटीज़ के साथ हमारी तस्वीर आ जाए। तो ये वाली जो गैदरिंग थी ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बड़े बड़े स्टार आए हुए थे, जावेद शेख साहब आए हुए थे, अयूब खोसो साहब आए हुए थे, सुहेल अहमद अजीज़ी साहब आए हुए थे। सियासी रहनुमाओं में एक बड़ी तादाद थी। सिंध की तो सारी जो बड़ी क्लास है सियासी वो पहुंची हुई थी। सईद गनी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, इमरान इस्माइल साहब,
नून लीग के निहाल हाशमी साहब, खुर्रम शेर जमान साहब, इस तरह की मतलब एक बड़ी जो क्लास है वो सारी पहुंची हुई थी, लेकिन सब खड़े हुए थे, धक्के खा रहे थे, यानी सारे वहाँ पर बराबर थे। ऐसा नहीं है कि कोई सेलिब्रिटीज़ को कोई ज़्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा है, सेलिब्रिटीज़ को ज़्यादा वहाँ पर इज़्ज़त मिल रही है, ज़्यादा वहाँ पर स्पेस मिल रही है, और आम लोग जो हैं वो धक्के खा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था। वहाँ पर समझ लें कि आम आवाम जो है वो वहाँ पर छाई रही, आम आवाम जो है उनको ज़्यादा वहाँ पर प्रोटोकॉल मिला, और ये जो ख़ास थे ये वहाँ पर बिल्कुल आम लोगों की तरह थे, आम लोगों की वहाँ पर की तरह वहाँ पर खड़े हुए थे। धक्के इनको बहुत ज़्यादा पड़े, गवर्नर साहब को बहुत ज़्यादा धक्के लगे, जावेद शेख साहब अगली साहब में उनके साथ खड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा जो है वो इनको धक्कम पेल हुई, और इधर से रेला आता था, इधर चले जाते थे। और देखें कि जहाँ पर ये जगह बनाई गई थी वहाँ से इनको ले जाया गया दूसरी जगह पर कि एम्बुलेंस जहाँ तक पहुँच नहीं सकती। तो फिर ये सारे लोग जो हैं, जो ख़ास सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर खड़ी हुई थी, गवर्नर समेत, ये चल कर वहाँ एम्बुलेंस तक गए। तो ये एक गैर मामूली चीज़ है कि ये सारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वहाँ पर इनकी कोई उस तरह से नहीं थी कि लोग आ रहे हैं और इनसे तस्वीरें बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपना जो है वहाँ पर आम लोगों की तरह खड़े हुए थे, और कोई इनसे कोई ऐसे कोशिश नहीं कर रहा था कि मैं जाकर इनसे सेल्फ़ी लूँ। तो ये मेरा ख़्याल है जो मैंने आखिर में 2 बातें की हैं उनकी जज्बात के हवाले से, और ये जो सेलिब्रिटीज़ वाला पहलू है मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि एग्जैक्ट नंबर्स कितने थे, कितने लोग आए हैं। देखेंगे बहुत बड़ा जनाजा हुआ है, ये मेरा ख़्याल है तवक्कुआत से भी ज़्यादा था। जिस तरह से यहाँ शान शान तरीके से ले जाया गया, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार किसी फ़नकार के लिए इस तरह रूट लगे, कि इस तरह से बैनर्स लगे, रास्ते में जगह जगह पर जो ट्रैफिक वार्डन्स थे वो खड़े होकर सलूट कर रहे थे, जो ये सिक्योरिटी के हमारे ऑफिसर्स हैं, ये जो एहलकार हैं, ये खड़े होकर जो है वो सल्यूट कर रहे थे। तो ये एक गैर मामूली बात है। ऐसा लग रहा था कोई किसी सल्तनत का शहनशाह जा रहा है। जो हम लिखते हैं ना कि कॉमेडी के बेताज बादशाह शहनशाह, तो ये एक तरह से वो शहनशाह थे कि जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर का या वज़ीर आला का कोई काफ़िला जा रहा है, तो उस तरह से वो यहाँ से गए, और फिर जनाजे में वही इनको प्रोटोकॉल मिला, और जहाँ सुपुर्द खाक किया गया वहाँ पर भी हर बंदा चाह रहा था कि किसी तरह से उनका दीदार कर लिया जाए। तो ये मेरे ख़्याल से नाज़रीन, ये जो जज्बात वाला और फीलिंग्स वाला, एहसास वाला एलिमेंट है, ये आज के दौर में बहुत कम मिलता है। और ये उमर शरीफ के लिए मैंने देखा है, ये बड़ा देखें मुश्किल होता है कि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाला बंदा, जैसे सऊद ने बड़ी खूबसूरत बात की और इस पर वो आपदीदा भी हुए कि मैंने ऐसे लोग यहाँ पर देखे हैं कि जिनके पास आने के लिए किराया नहीं था, और वो लाहौर से चलकर जो है वो यहाँ पर आए हैं किसी तरह से पैसे अरेंज करके। तो ये मेरे ख़्याल से ज़्यादा बड़ी बात है कि जो उमर शरीफ साहब को ये जो लोगों की गैर मामूली मोहब्बतें मिली हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और फिर मैं आपको सोइम के हवाले से बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा फिर आपको बता देता हूं कि जो उमर शरीफ साहब का रस्म कुल है, जो उनके सोइम है, वो बरोज़ जुमा 3 बजे उनकी रहायशगाह पर होगा, जो कि गुलशन इकबाल कराची में ब्लॉक 3 में वाक़ है, और उनके घर का जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो 117/3 है। तो अगर आप आना चाहते हैं, बल्कि मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर यहाँ पर आएँ और यहाँ पर शिरकत करें, उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।